गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु। बीमारी हो है ये, जो साधु संत बन जाते हैं, घर त्याग देते हैं और उनके यो अभिमान हो जा मैं ब्रह्मचारी हूं। परमात्मा कहते हैं सुपने बिंद गया रे नागा, फिट तेरा ब्रह्मचारी त्याग और वैरागा। कहते हैं ये बनावटी बातें हैं तुम्हारी। अब जैसे गृहस्थी था राजा जनक, बाल ब्रह्मचारी था सुखदेव, उसका यह आंट लागी कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी अरो गृहस्थी क्यों शीश निभाऊं जाई। तब सब संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, देवताओं ने कहा अरे भले आदमी, भगवान ने कह दिया, जब तू फिर आंटी पाक रहा भगवान से बड़ा हो गया, जाके नाम ले और तो गधे की योनि में जाना पड़ेगा। अब गधे का नाम सुनकर उसका अंतःकरण खुल गया। फिर उसको याद आया कि तेरे की मत, एक बार पिछली योनियों में गधा बना हुआ था, अंधा हो गया और मेरे मालिक ने मैं छोड़ दिया। अंधा होने के बाद एक नाले में फंस गया, मेरे ऊपर का पुली बना ली, आने जाने वालों ने मुझे निकाला नहीं। 10-15 दिन में भूखा प्यासा मेरे प्राण छूटे। ओए होए, तब उसका दिल कांप गया। तब अपने पिता के पास आया, वेद व्यास जी के पास, उनसे भी फिर यही प्रश्न किया। तो वेद व्यास जी बुद्धिमान थे, सभी बुद्धिमान व्यक्ति तो एक ही सुर में बोला करते हैं। तब उसने कहा रे बेटा, मैंने सोचा था मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा, जब चलो चला गया, सो चला गया, घर छोड़ के चला गया था तू, और तूने गुरु नहीं बनाया। अरे फूटे भाग तेरे, बता गुरु बिन कहां जाएगा तू। फिर उसने सारी कहानी बताई, मैं वहां गया था, विष्णु जी ने भी वापस कर दिया। तब वेद व्यास जी ने भी कहा बेटा अब मेरी आत्मा रो रही है, तू पशु योनि में जाएगा और जाके नाम ले ले, ये मान बड़ाई त्याग दे। क्या जरा तू गृहस्थी माँ के गर्भ में नहीं रहा, क्या तू हमारे बीज से पैदा नहीं हुआ, हम भी तो गृहस्थी हैं। नकम्मे आदमी, तेरी उत्पत्ति गृहस्थी से हुई रही, उनसे नफरत करे, तेने शर्म नहीं आती। अब वो सफेद हो गया चारों तरफ से, उसके छांग दी बकवास, दो चीज सेट कर दिया। जब राजा जनक के चरणों में, गृहस्थी के चरणों में शीश दिया, जब उसका कल्याण हुआ। अम्बरीश राजा थे, गृहस्थी थे, दुर्वासा बाल ब्रह्मचारी थे। और जाके जब उनका ज्ञान संवाद हुआ, दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया अपना ज्ञान मनवाने के लिए। ऋषि जी ने बैठ गया हाथ जोड़ के, उल्टा वो दुर्वासा के ऊपर अटैक कर दिया उसने, उस सुदर्शन चक्कर ने, और वो भाग गया। फिर सारा धक्के खाया, विष्णु जी के लोक में गया, क्योंकि वो विष्णु का पुजारी था राजा अम्बरीश। विष्णु जी ने कहा कि जाइए वापस ऋषि जी और चरण पकड़ ले उस महापुरुष के, तेरा उसी से छुटकारा होगा। दुर्वासा रो है नो पशु की तरह, ये भगवान आपके दरबार में मेरी जान नहीं बचेगी। तो वहां आने से वो रुक गया, 10 कदम 50 फुट दूरी पर रुक गया सुदर्शन चक्र। तो उसने इतनी शांति होगी कि तयु डट तो गया कम से कम विष्णु जी के पास आने से। तब विष्णु जी ने ये कहा कि उसी के पास जा, वो बख्शेगा जान तो तेरी बचेगी, अम्बरीश के पास जा। तो हाथ जोड़कर रो पशु की तरह, भगवान जब आपके दरबार में मेरी जान नहीं रक्षा होगी तो वहां कैसे होगी, अके वहीं होगी, तेने जाना हो तो जाना मरे। अब वो तो और कुछ रास्ता देखा नहीं, सपीड़ते हैं उड़ के और सिद्धि से अम्बरीश दरबार में, और नो देखर भाग गए। अम्बरीश के चरणों में आगे पड़ गया, गृहस्थी के चरणों में बाल ब्रह्मचारी। और अम्बरीश ने पकड़ कर सुदर्शन चक्कर, बोला तेरा तो बगा गोला पकड़, इसने शांत कर दिया। कति अनु देखे वो गाता नहीं गया ऊपर। तब बैठ के शांत होकर कि महाराज मेरे से गलती होगी। तब अम्बरीश ने कहा भक्ति का मार्ग अलग है, इन बकवादों से नहीं होया करता, जबरदस्ती क्यों करता, तू अपना ज्ञान सुना, हम अपना कर रहे हैं, तू अपना काम कर, हम अपना कर रहे हैं। ने बोला जी मेरी गलती होगी, मेरे पर भूल होगी, अक्षमा कर दो। कर दिया अक्षमा, मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा किया तुझे मिल गया। अब फिर आते हम, आदरणीय धर्मदास जी गृहस्थी थे, कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु पद दिया। आदरणीय चूड़ामणि साहेब जी, उनके धर्मदास जी के शिष्य, जो परमात्मा के आशीर्वाद से जन्म हुआ उसका, उनको जब दीक्षा दी, परमात्मा ने उनको गुरु पद दिया और 5 नाम देने का आदेश दिया। वो भी गृहस्थी थे और उसी का वंश चल रहा है, 15वां-16वां वंश चल रहा है उसे, मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी का। आदरणीय गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में मिले थे
परमात्मा गुरु पद देकर गए थे और फिर उन्होंने ब्याह करवाया। एक आधा छुड़ानी गांव बस रहा है गरीबदास जी के वंशजों का। ये मारे सट्टिया पपड़े तक के बढ़ा रहे हैं, न इनके पास कख, न इनको अध्यात्म ज्ञान, दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इन काल के दूता तो बचो और वहां तक खिसको और यहाँ का नाम लो, कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। और उधर से ये रामपाल दास गृहस्थी डूंडा ठा दिया, सब कहेगा परमात्मा की दया से। बोलो सतगुरुदेव। एक बार ना एक भगत का यह बात खटकी, अग भाई गृहस्थी पार हुआ फिर तो ब्रह्मचारी तो पार हो नहीं सकते, वो भगत यहीं रहता है। क्रोधाश्रम दास ने यह प्रवचन कर दिया, पर ये याद आ गई मेरा कंसेप्ट क्लियर करना। केवल गृहस्थी ही नहीं और केवल ब्रह्मचारी ही नहीं, जो इस मालिक के सतनाम को इस दास से लेकर भक्ति करे, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी हो और चाहे वो गृहस्थी हो, दोनों पार हो जाएंगे। भाव ये है मालिक का कहने का, दास का जो उद्देश्य था। तो उस भगत का ये संशय होगी कि भाई गुरु जी ने तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया, केवल जो गृहस्थी है वो ही पार हो है, बाकी तो हो को नहीं, कर्म सन्यासी तो हो नहीं सकते। तो उसने किसी से कही मत अपने घर जाऊंगा, यहाँ रहता आश्रम में भी रह रहा है वो, उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, थोड़ा हिलता रहता है। तो उस मेरे सामने पता है भाई, वो ऐसे रामकरण नाम है, जूता घर में सेवा करता है। तो उसने कहा जी रामकरण घर जान की कह है, ब्याह करवा होगा। मैं बोला रहा इसका शरीर काम करता ना, ये ब्याह करवा के और फांसी कर लेगी। इसने के सोची, बुलाया मैंने, बेटा क्या हो गया तेरा? मैं बोला जी आपने सत्संग करा था ना कि भाई जो शादीशुदा है वही पार होते हैं, वो सारे प्रमाण दिए जैसे आज दिए। मैं बोला इसलिए मैं अपना कल्याण के लिए ब्याह कराना चाहता हूँ। मैं बोला बेटा न्यू नहीं है बात, आप कौन से कर्म सन्यासी हो, आप ब्रह्मचारी अवश्य हो, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म योगी का अर्थ होता है काम भी करे भक्ति भी करे। हमारा यू आश्रम है, यू घर है, इसमें सारे मिलकर काम करें। जैसे एक घर में दो भाई ब्याह गए, दो कुंवारे हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं गए, घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं है। फिर उसने अपना उद्देश्य टाल दिया ना, मैं तो ब्याह इसलिए करवाऊं था मेरा कल्याण होना चाहिए, चाहे ब्याह करवाए से हो चाहे बिना ब्याह करवाए से हो। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुक्ति हो। तो उसको समझा, फिर उसके बाद उन्हें अपना डिसीजन बदल लिया। भूल लगी इसके, क्योंकि हम कई बार जिस टॉपिक को लेकर चलते हैं उसी को ही कंडम करने के लिए सत्संग सुना देते हैं। लेकिन दास का कहने का, परमात्मा का कहने का ये उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति वो ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं जिन्होंने ब्याह नहीं करवा रखा, लेकिन हठ योग करके घर छोड़ कर चले जा, वो तो कर्म सन्यासी हो गए, उनको रिजेक्ट किया गीता जी में। तो यहां कहने का भाव है इस सत मंत्र का की भक्ति, चाहे कोई देखो दुराचार तो सब कोई बुरा है, ब्रह्मचारी हो और चाहे गृहस्थ आश्रम हो, दोनों इस नाम से मोक्ष होगा, इसकी कमाई से मर्यादा में रहने से, और सतलोक चले जाएंगे। इसमें शंका पैदा ना करना। बोलो सतगुरुदेव।